नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। जहां पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहा है, वहीं बेंगाबाद में भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर क्षेत्र के ग्रामीण व आसपास के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सर्वप्रथम बेंगाबाद ब्लॉक परिसर समीप अंबेडकर कार्यालय में लोगों का जुटान हुआ। उसके बाद मोटरसाइकिल रैली निकालकर जय भीम के जमकर नारे लगाते हुए बेंगाबाद मुख्य बाजार आसपास भ्रमण किया गया। इस दौरान मौके पर रीतलाल दास, महेंद्र चौधरी, कार्तिक दास, अशोक दास, मनोज दास, अजय दास, ठंडी दास, किशोरी दास, भुवनेश्वर दास, सूरज दास, सुनीता देवी, सुदामा देवी, रुक्मणी देवी, शांति देवी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं कैसे निकली मोटरसाइकिल जुलूस, कैसे लगे जय भीम के नारे और किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में भी बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताया जाता है कि जुलूस निकाला गया और जमकर जय भीम के नारे लगाए गए। इधर नेतृत्वकर्ता छोटू दास आदि ने कहा कि दलित समाज सुधारक को बाबा साहब कहते हैं, जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। देश के लिए जिन्होंने विकास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था। आज इस समेत कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और लोगों ने जन्म जयंती पर मुबारकबाद भी दी। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जो कि भारत का संविधान रचने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि पाने वाले, उनका जन्म दिवस का आज 131वां जयंती समारोह है, 131वां। उसमें हम लोग बड़ी धूमधाम से पूरे ग्रामीणों के सहयोग से, पूरे पंचायत वासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही कल का जो कार्यक्रम है बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का, मैं इसके लिए सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आकर के सफल बनावें और आप लोग अपना भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में दें और अपने विचारों को हम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप लोग अपना विचार को रखें, ताकि मेरा गांव समाज कैसे आगे बढ़े। जो बाबा साहब का मिशन है, जो कहे थे कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, उसके बाद संघर्ष कीजिए, तभी आपका जो समस्या है उसका समाधान और मंजिल मिलेगा। इसीलिए हम लोग जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे महुआर पंचायत के अंतर्गत जमबाद गांव में बड़े ही धूमधाम से हमारे जय भीम साथियों के द्वारा जय भीम का नारा लगाकर पूरा बेंगाबाद प्रखंड में गूंज कर यह साबित कर दिया कि बाबा साहब के विचारधारों के साथ एक साथ चलने का जो संकल्प हम लोग लिए हैं, इसी संकल्प के साथ आज 131वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं कि कितने धूमधाम से हमारे सभी समाज के लोग आकर बाबा साहब के जन्मदिन पर शुभ अवसर पर एक होकर बनाया जा रहा है। और आने वाला कल दिनांक 15 अप्रैल 2022 को यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति को उद्घाटन करना है, जहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति पहुँच रहे हैं। आप सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी यहाँ पर पहुँचकर हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारों को सुनें और उसके विचारधारों पर चलने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज भारत के संविधान निर्माता सर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वां जयंती समारोह का आयोजन हमारे ग्राम जमबाद में किए गए। और आज जो आप देख रहे हैं ये भीड़, ये रैली के माध्यम से हमारे प्रखंड मुख्यालय में अम्बेडकर भवन तक रैली का कार्यक्रम किया गया और बाबा साहब का संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम किए और कर रहे हैं। बाबा साहब किसी जाति, धर्म और किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो हर एक समाज, हर वर्ग के लिए है। और हम ये संदेश हर गांव में
दिनों दिन हमारा कारवां बढ़ते जा रहा है। हमारे जयंती समारोह का कार्यक्रम हर गांव में किए जा रहे हैं और इन्हीं के अनुरूप हमारे आने वाला दिन जो होगा वो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए बाबा साहब जो संदेश दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित बन रहे हैं और बने हुए हैं, संगठित हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को बता देता हूँ। आज के कार्यक्रम आज 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह पूरे देश में नहीं विदेश में भी मनाया जा रहा है। हमारे अम्बेडकर साहब देश का संविधान निर्माता थे और संविधान को इसने एक ऐसी इतिहास में रचे हैं जो आज पूरे देश में इनके संविधान पर चलना लोगों को मजबूर हो जाता है। आज MP MLA विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब हमारे संविधान के अंतर्गत में आते हैं। और आज पूरे जमात में हम लोग हैं, जमात में प्रतिमा बाबा साहब का भी लगे हुए हैं। कल इनके कार्यक्रम भी रहेगा और इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को करूँगा। जमबाद में बाबा साहब का प्रतिमा का एक भव्य आयोजन करने जा रहा है और मेरा बेंगाबाद का तमाम दलित, पिछड़े, OBC सब मिल करके आज बाबा साहब का जन्मदिन पर याद करने का अवसर मिला है। और आज यहाँ हम लोग बेंगाबाद चौक चौराहे पर रैली अपना घुमा करके आज जमात में स्थगित किए हैं और कल बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण स्थापित करेंगे और कल का भी प्रोग्राम रहेंगे और बाबा साहब का कथनों के विचार से हम लोग चलने का कोशिश करेंगे, तभी हम लोग का कल्याण होगा। और बच्चे लोग को पढ़ाने में थोड़ा ध्यान देना है, नहीं ध्यान देने से बाबा साहब का मिशन को अधूरा रह जाएगा। यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाबा साहब का जो कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं के आधार पर पूरे देश चल रहा है और उन्हीं के आधार पर ये हम लोगों का मान सम्मान मिला है। इसने जो विधि लिखा है, विधान बनाया है, उसका कहना ये है संविधान। सम मतलब होता है बराबर, संधि विच्छेद करते हैं, सम मतलब होता है बराबर और विधान होता है विधि जो बनाया है। सबके लिए समान विधान बनाया है, गैर जाति हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। तो इनके आधार पर हम लोग चल रहे हैं और गांव समाज को, अन्य जातियों को भी मान सम्मान के साथ हम कहना चाहेंगे कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव और विवेचना नहीं रहा है, न किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 21वें जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना एवं धन्यवाद देता हूं कि आज जो हम लोग इस संगठन बना के बाबा साहब का प्रतिमा लगाने का काम किए, उसमें मेरे दलित समाज लोग जितने भी मेरे गांव के हैं, छोटे बड़े लोग, सब ने पूरा एक साथ एक सूत्र में बंधकर और संगठन को मजबूत बनाने का काम किए। और बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि बाबा साहब जो आज जो कर दिए हैं हमारे देश के लिए और सभी वर्ग के लिए, मतलब जो होता है समान सबको दर्जा देने का काम किए हैं। न किसी का जाति बाती, न किसी के साथ भेदभाव का काम किए हैं। इसलिए अगर बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। और मेरे यहाँ पर जितने भी लोग दूर दराज से आए हुए हैं साथियों, सबको मैं धन्यवाद देते हैं और नमस्कार भी करते हैं कि आप लोग ये धूप में, कड़ा के धूप में आप लोग आके बाबा साहब के प्रतिमा का और हम लोग को मान सम्मान आके बढ़ाने का काम किए हैं। और पत्रकार बंधु से भी मेरा निवेदन है कि उसने भी हम लोग को कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी अहम भूमिका है और उस भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। इसलिए हम पत्रकार बंधु को धन्यवाद देते हैं। और मैं बेंगाबाद के प्रशासन को भी हम अब धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरे साथ जो जमबाद से चलकर बेंगाबाद की चौकी से घूमकर बेंगाबाद प्रखंड के अंबेडकर भवन में जाकर माला अर्पण किए पूरा समाज के लोग, और वहां पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाकर और वहां से पुनः एक संगठन एक साथ होकर और
अपना पंचायत में घूमकर पुनः अपना गांव पहुंचे जमबाद, और फिर बाबा साहब का यहाँ अथी करके और प्रतिमा पर जो है सो लगाने का काम किए हैं। और पूरा ग्रामवासियों को भी हम, महिला, जेंट्स और बच्चे लोग, सबको मेरा यहाँ उत्साहित है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब चलेंगे, और उससे चलने के आधार पर हम लोग को सुविधा होगा और जीने में अच्छा रास्ता मिलेगा, जिससे हम लोग का उज्जवल भविष्य होगा और बच्चे लोग का उज्जवल भविष्य का होगा। इसके लेकर मैं इसी बात पर अपना बात को समाप्त करते हैं और सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। इसकी आज़ादी हुई तो ये भारत देश में संविधान बनाने का योग नहीं था कोई, तो बाबा साहेब उस समय भगवान बुद्ध की छत्र छाया में रह करके भारत की ऐसा संविधान को रचिता किया जो आज देखने को मिलता है। चारों धर्मों के लिए बराबर सम्मान दिया और इन्होंने जो है सो मानव जीवन को एक साथ जुड़ने का काम किया। इसलिए इनका बाबा साहेब का आवरण को 77 वर्ष के बाद लोग ने जाना और जानकारी के अनुसार गांव-गांव में जो है इनका प्रतिमा का आवरण की जा रही है, इसलिए कि लोग शिक्षित बनेगा, आगे बढ़ेगा और प्रेम भाव की गंगा बहेगा। इसलिए बाबा साहेब को हम समर्पित करते हैं कि आपने बाबा साहेब भारत को जो संविधान बनाया, ऐसा संविधान विदेश में भी इनका नाम होता है, अन्य देशों में भी इनका नाम होता है कि ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के कितने बड़ा महापुरुष आ करके और भारत को सुख और शांति दिया। जय बाबा, जय भारत। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।